नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला, बात हो रही थी वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला में वर्णमाला का एक वीडियो आपका हो भी गया है। और आज एक छोटा सा वीडियो जो बचा हुआ टॉपिक है वर्णमाला का, जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो आज पूरा करा दिया जाएगा। तो वर्णमाला में हम पढ़े थे स्वरों के प्रकार तक कि स्वर कितने प्रकार के हैं। तो हमने बताया था आपको कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और स्वर के साथ साथ व्यंजन भी बताया था आपको कि व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर हो गया था हमारा। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे एजुकेशन वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलिए आज बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार हम बात कर रहे हैं व्यंजन के प्रकार के बारे में। तो व्यंजन के प्रकार के बारे में बात करें तो व्यंजन जो होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन। और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन अंतस्थ व्यंजन है और कौन सा आपका स्पर्श व्यंजन है? तो पहचानने का भी एक तरीका होता है। जैसे स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करें। स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं, आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे आप का है, और का से लेके आपका पा तक, का से पा तक जितने भी अक्षर होते हैं, का से लेके पा तक, का से लेके यानी का खा गा घा, उसके बाद पा तक जो है आपका पा तक, पा अक्षर तक आपके जो है ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी का से लेके पा तक जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, यानी ये जो आपके 4 होते हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। का से पा तक वाले स्पर्श व्यंजन हो गए आपके, और या, रा, ला, वा, ये जो 4 है आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद जो बचे हैं, इसके बाद जो है जैसे कि ये तीनों सा आपके और हा, ये चारों जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से? ये चारों ऊष्म व्यंजन है। तो पहचानना बहुत ही आसान है कि स्पर्श व्यंजन को पहचानने का मतलब है का से लेके पा तक कोई भी अक्षर आ जाए तो वो हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। और अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछ ले तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला, वा। उसके बाद अगर आपसे ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछ ले, ऊष्म व्यंजन कौन? अब पूछता भी है एग्जाम में, ये आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तीनों सा और हा, ये याद रखना, ठीक। तो ये हो गए आपके व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार के बारे में हम जान लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। किसके बारे में? अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। चलिए, व्यंजन की पहचान भी हो गई। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण।
अल्प प्राण। एग्जाम में पूछता है कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। बहुत ही आसान है इसको याद करना, बहुत ही आसान है याद करना। अल्प प्राण और महाप्राण कैसे पहचानेंगे, ये बहुत ही आसान है। मतलब इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर हम परिभाषा की बात करें, किसी भी शब्द, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। यानी जो आपका दूसरा और चौथा अक्षर होगा वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके महाप्राण। और बाकी बचे हुए, बाकी बचे हुए जो होंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, अल्प प्राण होंगे। बाकी बचे हुए अल्प प्राण होंगे। ठीक है। मतलब जो दूसरे स्थान और चौथे स्थान पे होंगे वो हो जाएंगे आपके महाप्राण, और जो बचे हुए हैं यानी पहले, तीसरे और पांचवे पे वो हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। कैसे देखिएगा, जैसे का है, खा, गा, घा और अंगा, ये चार हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है, इसमें मान लो कोई एक भी दे देगा, दो दे दे, तो इसमें ये जो दूसरा है और चौथा, ये क्या है, ये महाप्राण है, ये महाप्राण है। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। इसके बाद जो आपका बचा हुआ है का, गा और दा, ये जो तीन बचे हुए ये क्या है आपके अल्प प्राण। क्या है, अल्प प्राण। ठीक, ये है आपके अल्प प्राण। इसी तरह अगर आपसे चा का पूछ ले, छा का पूछ ले, जा का पूछ ले, झा का पूछ ले और आपका या, तो इसमें पूछ ले आपसे अगर महाप्राण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, महाप्राण तो दूसरा और चौथा हो गया, और जो बचे हुए हैं जितने भी, यानी ये और ये क्या हो गए आपके अल्प प्राण। यानी दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होगा किसी भी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे होंगे आपके वो हो जाएंगे अल्प प्राण। क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। ठीक है, ये हो गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण। इसकी पहचान कैसे होगी ये आपको बता दिए हैं। ठीक है। और जैसे कि अल्प प्राण वर्ग में और भी बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए अल्प प्राण पहचानने के लिए, जो आपके या, रा, ला और वा होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। ये क्या होते हैं, सभी अल्प प्राण, अल्प प्राण। सभी ये सभी क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, यानी जो अंतस्थ व्यंजन आपके हैं वो क्या है, अल्प प्राण। और जो आपके ऊष्म व्यंजन है, जो आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, तीनों सा और हा, ये क्या है, ये महाप्राण है। ये याद रखना कि ये महाप्राण है। क्या है, महाप्राण। यानी जो आपके अंतस्थ व्यंजन है वो आपके अल्प प्राण है। जो ऊष्म व्यंजन आपके जो हैं, जो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, जो ऊष्म व्यंजन है वो आपके क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी ना। और
का से लेके जो वर्ग जितने भी बचे हुए हैं वो उसमें अगर दूसरा और चौथा देखा जाए तो महाप्राण होगा, और बाकी बचे हुए जो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण पहचानने का तरीका आपको बता दिए। काफी आसान है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अघोष और सघोष। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा, मान लो आपको दे दिया कोई भी एक भी शब्द दे, 4 शब्द दे दिए, इसमें रख दिया रा दे दिया आपको ऑप्शन में, और रा के बाद ये 4, इसमें से कोई 3 दे दिया, और आपसे पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा आपका अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण अगर हमें मालूम है या रा लावा ये क्या होते हैं अल्प प्राण, तो रा क्या हो जाएगा अल्प प्राण, और तीनों सा और हा क्या होते हैं महाप्राण। ठीक है, इस तरह एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न देता है। इसके बाद हम बात करते हैं अघोष और सघोष। इसके बाद अघोष और सघोष आपको बचता है। ठीक है, वो भी काफी आसान है पहचानना। कैसे हम पहचानेंगे अघोष और सघोष के बारे में, ये जब चैप्टर पूरा हो जाएगा आपको, तो इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशन वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पे आप एजुकेशन वर्ड जब लिखेंगे, एजुकेशन वर्ड लिखना है आपको, WORD वर्ड लिखना है, वर्ल्ड नहीं लिखना है, WORD वर्ड लिखना है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें और आपको यहाँ पे प्रश्न, कल से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इसी चैप्टर के मिल जाएंगे, और इसके पीछे के काफी पढ़े हुए हैं वहां पे, आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं जाके। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अघोष और सघोष के बारे में। इसके अघोष और सघोष, अघोष और सघोष के बारे में, किसके बारे में अघोष और सघोष के बारे में। अघोष क्या होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, और सघोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमें बताना है टोटल उन्हीं 33 में से, ये 33 हमारे व्यंजन है उसी में से बताना है। तो आपको बताना है कि अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। कैसे पहचानेंगे, जैसे कहा जाए आप, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया। ये हम सारे के सारे लिख लेंगे, क्या सारे के सारे। उसके बाद जैसे टा है, ठा है, टा, ठा, दा, डा, ढा, डा, ढा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका टा, ता, ठा, डा, ढा, अड़ा, क्या हो जाएगा अड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इसके बाद पा, फा। सारे नहीं लिखेंगे, सारे वर्ग नहीं लिखेंगे, जितने अघोष और सघोष में से पूछे जाते हैं, जो होते हैं अघोष और सघोष, सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक, फा, बा, भा और मा। ठीक, इतने में हम बात करेंगे, इतने से। ठीक, अब इनमें से कौन सा अघोष होगा और कौन सा सघोष होगा, हम ये कैसे जाने कि इनमें से कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। ये अल्प प्राण और महाप्राण से काफी आसान है याद करना। आपके जो ये वाले अक्षर हैं, ये वाले जो आपके अक्षर हैं, और ये जहां से हम अलग कर रहे हैं इनको, ठीक, ये यानी 2 में इसको अलग किए और 3 में इनको अलग किए हैं। का से लेके मां तक जो हमारे अक्षर हैं, का से लेके मां तक जो हमारे अक्षर हैं, मतलब 2 पार्ट, 2 में इनको अलग कर दिए और 3 में इनको अलग कर दिए। अब हमें ये आप कैसे याद करें कि ये कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। ठीक है, तो देखिए काफी आसान है। जो ये दोनों हैं, पहला और दूसरा अक्षर जो है, ये आपका हो जाएगा अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा अघोष, ये हो जाएंगे आपके अघोष।
और ये जो तीन होते हैं, तीन है आपके, ये सघोष हैं। क्या है? सघोष। तो अघोष और सघोष पहचानना काफी आसान हो गया। यानी जो शुरू के दोनों होंगे वो आपके अघोष होंगे और जो लास्ट के तीन होंगे आपके वो सघोष होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। काफी आसान है, उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। इसके बाद कुछ बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जब मैंने अभी बताया था अंतस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है आपके अल्प प्राण होते हैं। और यहीं पे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। ये होते हैं आपके सघोष। क्या होते हैं? सघोष। और यहीं पे जैसे अभी कहा गया, ये जो तीनों सा होते हैं आपके, इसमें हा नहीं है, तीनों सा जो आपके होते हैं ये हो जाएगा आपका अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष। ये जो अलग से बता रहे हैं आपको, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इनमें से नहीं पूछते हैं क्योंकि इनमें काफी आसान होता है, इनको जान जाते हैं हम, तो इसलिए इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते। ज्यादातर पूछे जाते हैं इन्हीं में से। पूरा का पूरा आपको दे देंगे ऑप्शन में और पूछ लेंगे कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। तो ये आपका अघोष और सघोष भी समाप्त हो गया। वर्णमाला चैप्टर जो है आपका वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको वर्णमाला समझ में आया होगा। वर्णमाला के बाद और 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, 5, तो हम उनको भी क्लियर कर लेंगे। तो आपका जो है हिंदी का जितना भी सिलेबस होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर जो साहित्य का पोर्शन बचा हुआ है, हम साहित्य के पोर्शन पर भी ध्यान देंगे। तो साहित्य का पोर्शन काफी है उसमें, तो साहित्य में लगभग 2-3 चैप्टर करा भी दिए हैं साहित्य के। तो अगर आप नए हैं तो आप पीछे जाके हमारे 33 वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांशों के लिए एक शब्द शायद नहीं हुआ, हाँ, तो उसको पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।